नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 2024 में भाजपा को केंद्र की सत्ता से बेदखल करना उनकी आखिरी लड़ाई। ममता बनर्जी ने किया ऐसा ऐलान। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मिशन 2024 पर निकले उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हर जिले में डालेंगे डेरा, बिना चुनाव विभिन्न जिलों में 3 दिन तक जनसभा कर दिया नया संदेश और भाजपा को उखाड़ फेंकने का ऐलान। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा गुजरात का। गुजरात चुनाव की तैयारी में जुटी आम आदमी पार्टी 1111 नए सोशल मीडिया योद्धाओं को मिली जिम्मेदारी। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि एनसीआरबी की रिपोर्ट को लेकर कमलनाथ का हमला, कहा ये शिवराज सरकार की शर्मनाक वास्तविकता। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा गाजीपुर का, जहां पर एक दिन बाद फिर से गंगा ले रही रौद्र रूप, बाढ़ के पानी से टापू बना गांव, डीएम ने दिया ये निर्देश। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। 2024 में भाजपा को केंद्र की सत्ता से बेदखल करना है ममता बनर्जी की आखिरी लड़ाई। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि 2024 में भाजपा को केंद्र की सत्ता से बेदखल करना उनकी आखिरी लड़ाई होगी। खास बात है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में ममता बनर्जी की अगुवाई में टीएमसी ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की थी, जबकि भाजपा 77 सीटें हासिल कर सकी थी। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने यहां एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा को 2024 के लोकसभा चुनाव में हराना है। केंद्र में भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए दिल्ली की लड़ाई मेरी आखिरी लड़ाई होगी। मैं भाजपा को सत्ता से बेदखल करने का वादा करती हूं। उन्होंने कहा कि भाजपा को किसी भी कीमत पर हमें हराना है। बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल को बचाना हमारी पहली लड़ाई है। मैं वादा करती हूं कि हम 2024 में केंद्र में भाजपा को सत्ता से हटा देंगे। अगर आप हमें डराने की कोशिश करेंगे तो हम जवाब देंगे। बनर्जी ने 1984 में 400 से ज्यादा सीटें जीतने के बावजूद 1989 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के चुनाव हारने का जिक्र करते हुए कहा कि हर किसी को हार का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी दिग्गज नेता थी, लेकिन उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। भाजपा के लगभग 300 सांसद हैं, लेकिन बिहार जा चुका है और कुछ अन्य राज्य भी उनके हाथ से जाएंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मिशन 2024 पर निकले अखिलेश यादव हर जिले में डालेंगे डेरा, बिना चुनाव विभिन्न जिलों में 3 दिन तक जनसभा कर दिया नया संदेश। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी मिशन 2024 की तैयारियों में जुट गई है। सहयोगियों के साथ छोड़ने के बाद पार्टी मुखिया की चाल बदल गई है और वो पहली बार बिना चुनाव 3 दिन से लखनऊ से बाहर और विभिन्न जिलों में जनसभाएं कर रहे हैं। वो बीजेपी की खामियां गिना रहे हैं और अपनी ताकत की थाह भी ले रहे हैं। पार्टी के रणनीतिकारों का कहना है कि चुनावी रणभेरी बजने से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश के विभिन्न जिलों में एक एक जनसभा करेंगे। विधानसभा चुनाव में सत्ता से दूर रहने के बाद सपा को लोकसभा उपचुनाव में भी हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में पार्टी संगठनात्मक इकाइयां भंग कर नए सिरे से पुनर्गठन की तैयारी में जुटी हुई है। इस बीच विधानसभा चुनाव के दौरान सहयोगी रही सुभाषपा महान दल जैसे सहयोगी सपा शीर्ष नेतृत्व पर कई तरह के आरोप लगाए और गठबंधन से अलग हो गए। प्रसपा भी सक्रिय है। ऐसे में सपा शीर्ष नेतृत्व में बदलाव साफ दिख रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात चुनाव की तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी 1111 नए सोशल मीडिया योद्धाओं को मिली जिम्मेदारी। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी की गुजरात इकाई ने सोमवार को राज्य में लगभग 2100 लोगों की नियुक्तियां कर उन्हें पार्टी संगठन में अलग अलग जिम्मेदारियां दी। गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। पार्टी में 1111 नए सोशल मीडिया योद्धाओं को शामिल किया गया है। पार्टी की राज्य इकाई के महासचिव मनोज सुराथिया ने बताया कि सोशल मीडिया योद्धा गुजरात में आम आदमी पार्टी की विचारधारा को फैलाएंगे और एक प्रभारी, एक सह प्रभारी व समन्वयक उनका नेतृत्व करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी की खानाबदोश जनजातियों और गैर अधिसूचित जनजातियों और राज्य के सहकारी विंग के अध्यक्षों के साथ साथ कार्यक्रम प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि मध्य प्रदेश के चुनाव से जुड़ी आ रही है, जहां पर कमलनाथ ने शिवराज की सरकार को जमकर घेरा। एनसीआरबी की रिपोर्ट को लेकर किया हमला, कहा कि शिवराज सरकार की शर्मनाक वास्तविकता ये है। जी हां दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर हमला बोला है। कमलनाथ ने कहा है कि एनसीआरबी की ताज़ा रिपोर्ट ने एक बार फिर शिवराज सरकार के तमाम दावों व सुशासन की पोल खोलकर रख दी है। मध्य प्रदेश जो मासूम बच्चियों से दुष्कर्म में वर्षों से देश में अव्वल रहा है, उस पर लगा ये दाग अभी भी बरकरार है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गाजीपुर में एक बार फिर गंगा ले रही रौद्र रूप, बाढ़ के पानी से टापू बना गांव और अब डीएम ने दिए ये निर्देश। जी हां दोस्तों,
गाजीपुर में गंगा लगातार रौद्र रूप में नजर आ रही है। एक बार फिर 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा बढ़ने लगी है, जिसके बाद से गंगा किनारे रहने वाले लोगों की धड़कनें एक बार फिर से तेज हो गई हैं। ऐसे में जिला प्रशासन के द्वारा हर तरफ पैनी नजर रखी जा रही है और इसी कड़ी में जिलाधिकारी सैदपुर विधानसभा के गौरी, गौरहट और तेतापुर ग्राम सभा पहुंचे, जो गंगा और गोमती की बाढ़ के चलते पूरी तरह से गिर गया है और ये गांव बाढ़ के पानी की वजह से टापू बन चुका है और जहां पर जिलाधिकारी खुद पहुंचकर जरूरतमंद लोगों को राहत सामग्री वितरित कर रहे हैं। दोस्तों, गंगा के रुद्र रूप और बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिलाधिकारी MP सिंह ने तहसील सैदपुर अंतर्गत ग्राम गौरहाट और ग्राम पंचायत तेतापुर का स्थलीय निरीक्षण किया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि भाजपा के MLC निखिलेश शराबी नीतीश के अफसर ने की कड़ी कार्रवाई। जी हां दोस्तों, शराबबंदी वाले बिहार में एक माननीय बुरी तरह फंस गए हैं। ये जनाब हैं बीजेपी के MLC देवेश कुमार। उन पर शराब पीने का न सिर्फ आरोप लगा है बल्कि आरोप की पुष्टि भी हो गई है और अपने एक साथी डॉक्टर को पुलिस से बचाने में MLC साहब खुद फंस गए हैं। उनके साथी ने शराब पी रखी थी, जिसे छुड़ाने वो थाने चले गए थे और अब उन्हीं पर शराब पीने की पुष्टि हो गई है। सड़क हादसे के बाद शराब के नशे में पकड़े गए एक डॉक्टर संजय चौधरी का करीबी बताकर पाटलिपुत्र थाने पहुंचे। बीजेपी के MLC देवेश कुमार के ब्लड और यूरिन सैंपल की रिपोर्ट सामने आ गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भ्रष्टाचारियों को बचा रहे सरकारी विभाग CVC ने जताई नाराजगी। 55 भ्रष्ट अधिकारी को दंडित करने की सलाह का नहीं किया गया पालन। जी हां दोस्तों, केंद्रीय सतर्कता आयोग ने भ्रष्टाचार के मामले में सरकारी विभागों के रवैये पर नाराजगी जताई है और इसने कहा है कि सरकारी विभागों ने 55 मामले में भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को दंडित करने की सिफारिशों को नहीं माना है। रेल मंत्रालय के सामने 11 ऐसे मामले हैं जिनमें सिफारिशें नहीं मानी गई हैं। CVC की वार्षिक रिपोर्ट 2021 में कहा गया है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और दिल्ली जल बोर्ड में ऐसे 4 मामले हैं। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने 3 मामले में अपने कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की और CVC के अनुसार अनियमितताओं और खामियों के गंभीर मामले सामने आए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। LGV के सक्सेना के खिलाफ जांच की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी विधायकों का धरना जारी। जी हां दोस्तों, दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना के खिलाफ जांच की मांग को लेकर विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायक का रात भर विरोध मंगलवार सुबह भी जारी रहा। मंगलवार को फिर से सदन की कार्रवाई शुरू होने पर आम आदमी पार्टी विधायक सुबह 11 बजे धरना स्थल से विधानसभा सत्र में शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी विधायक ने VK सक्सेना पर खादी ग्राम उद्योग के अध्यक्ष होने के दौरान 1400 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप लगाया और उनके खिलाफ जांच की मांग करने के लिए विधानसभा परिसर के अंदर महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे विरोध प्रदर्शन किया। दोस्तों, इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी उप मुख्यमंत्री सिसोदिया के इस्तीफे की मांग को लेकर विधानसभा परिसर के अंदर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की मूर्तियों के नीचे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मात देने के लिए कांग्रेस ने कसी कमर, तैयार किया ये फार्मूला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, मध्य प्रदेश अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों सक्रिय नजर आ रही है। जहां बीजेपी संगठन अपने पदाधिकारियों के साथ बैठकों के माध्यम से तैयारी करता दिखाई दे रहा है, तो वहीं PCC चीफ कमलनाथ ने भी बीजेपी को उसी के दाव में मात देने के लिए कमर कस ली है। बीजेपी के संगठन से निपटने के लिए कांग्रेस ने उसी की तर्ज पर संगठन मंत्रियों की नियुक्ति का प्लान बनाया है। संगठन मंत्री और महामंत्री ब्लॉक से लेकर मंडल और सेक्टर तक सीधे संगठन की गतिविधियों से जुड़े रहेंगे और PCC चीफ के संपर्क में रहेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 2024 में हम भाजपा को सत्ता से बाहर कर देंगे, ममता बोली मुझे गिरफ्तार करो और देखो क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, विपक्ष दल लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। ममता बनर्जी भी जबरदस्त तरीके से केंद्र सरकार पर निशाना साध रही हैं और इन सब के बीच ममता बनर्जी ने दावा किया है कि 2024 में हम भाजपा को सत्ता से बाहर कर देंगे। न्यूज़ एजेंसी ANI के मुताबिक ममता बनर्जी ने कहा कि अगर हमारे अधिकारियों को दिल्ली बुलाया जाता है तो हम राज्य में काम करने वाले केंद्रीय अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान करने के लिए CBI का इस्तेमाल कर रही है। मैंने सुना है कि बीजेपी ने मेरे खिलाफ केस दर्ज किया है।
भाजपा को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि मुझे गिरफ्तार करो और देखो क्या होता है। 2024 में हम भाजपा को सत्ता से बाहर कर देंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 45 सालों में देश में सबसे ज़्यादा है बेरोजगारी, राहुल गांधी का फिर मोदी सरकार पर हमला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि 2022 तक विश्व गुरु बनने की बात कही गई थी, लेकिन देश को नफरत की आग में झोंक दिया गया। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि बेरोजगारी, महंगाई और टैक्स के बोझ के तले जनता दबी जा रही है, जिसके खिलाफ कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रही है। राहुल गांधी ने फेसबुक पर जारी पोस्ट में कहा कि महंगाई का जाल तोड़ो, भारत जोड़ो आज देश में सबसे बड़ी समस्या है। बेरोजगारी, महंगाई और बढ़ती नफरत। बहुत हुई महंगाई की मार वाला जुमला आप सबको याद ही होगा, लेकिन आज खाद्य पदार्थों पर वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी लगाकर जनता से वसूली की जा रही है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया गया था, लेकिन आज देश में 45 वर्षों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम 2022 तक विश्व गुरु बनेंगे, लेकिन आज देश को नफरत की आग में झोंक दिया गया है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि मुद्दे कई हैं जिन पर बात होनी चाहिए, सवाल उठने चाहिए, जवाब मिलने चाहिए। अगर सरकार द्वारा जनता के मुद्दे उठाने के लिए द्वेष, भय और प्रतिशोध की राजनीति की जाएगी तो हम सब कुछ झेलने के लिए तैयार हैं। सच बोलने के लिए मुझ पर जितने आक्रमण करने हैं कर लें, मैं पीछे नहीं हटूंगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में सीबीआई को नो एंट्री के लिए तैयार हो रही जमीन, महागठबंधन की सरकार जल्द ले सकती है ये फैसला। जी हाँ दोस्तों, बिहार में भी सीबीआई को मिली सामान्य अनुमति को वापस लेने की जमीन तैयार हो रही है। सीबीआई किसी राज्य में अगर कोई छापेमारी या फिर अन्य कार्रवाई करती है तो उसे इसके लिए राज्य सरकार के स्तर पर सामान्य अनुमति अनिवार्य होती है। इसके बगैर सीबीआई की कार्रवाई किसी भी राज्य में संभव नहीं है। सामान्य अनुमति आमतौर पर राज्य द्वारा सीबीआई को पूर्व से रहती है और इससे नहीं रहने की स्थिति में सीबीआई किसी विशेष मामले का जिक्र कर राज्य से अनुमति ले सकती है। हाल के वर्षों में कुछ राज्यों ने सामान्य अनुमति वापस ले ली है। सियासी गलियारे में चर्चा है कि बिहार में भी सरकार सीबीआई को दी गई सामान्य अनुमति को वापस ले सकती है। सत्ताधारी महागठबंधन द्वारा इन दिनों खुलकर कहा जा रहा है कि सीबीआई को टूल्स के रूप में केंद्र सरकार इस्तेमाल कर रही है। हाल के दिनों में आरजेडी के नेताओं के यहाँ थोक में सीबीआई के छापे के बाद ये बात और मुखर हो गई है। वैसे महागठबंधन के नेता अभी ये कह रहे हैं कि सीबीआई के छापे के बाद वो सत्याग्रह करेंगे और छापे को आई टीम को फूल भेंट देंगे। जी हाँ दोस्तों, और छापा मारने के लिए जो टीम आएगी उसको फूल भेंट देंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हिमाचल प्रदेश में 31 अगस्त से चुनावी अभियान का आगाज करेगी कांग्रेस। उम्मीदवारों से 1 सितंबर तक मांगे गए आवेदन। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस बुधवार से अपना चुनावी अभियान शुरू करेगी। जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र जार ने सोमवार को कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन प्रभारी राजीव शुक्ला प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला से चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में वर्चुअल माध्यम से इसका सीधा प्रसारण करने के लिए दिशा निर्देश लागू कर दिए गए हैं। जिला अध्यक्ष ने कहा कि जिला कांग्रेस कमेटी हमीरपुर भी अपने कार्यालय में कार्यक्रम में हिस्सा लेगी और सीधा प्रसारण के लिए बड़ी एलसीडी लगाई जाएगी। जिले में कांग्रेस पार्टी पहले से ही चुनाव के लिए तैयार है। दोस्तों, विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के इच्छुक उम्मीदवारों से गुरुवार शाम 5 बजे तक आवेदन मांगे गए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव का योगी सरकार से सवाल, निर्माण के दोषियों पर क्यों नहीं की गई कार्रवाई। जी हाँ दोस्तों, सोमवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अवैध रूप से बनाए गए सुपरटेक ट्विन टावरों को गिराए जाने के बाद सत्तारूढ़ भाजपा से पूछा कि उसने नोएडा में ट्विन टावर निर्माण के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। पत्रकारों से बात करते हुए यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा से बड़ा झूठ कोई नहीं है और उसने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को नहीं पढ़ा जिसमें दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आह्वान किया गया था। नोएडा में रविवार को विस्फोटों से 100 मीटर लंबे सुपरटेक ट्विन टावरों को मलबे के एक विशाल ढेर में गिरा दिया गया था। एक्सप्रेस 32 मंजिला और सीएन 29 मंजिले को 9 सेकंड में ध्वस्त कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल पहले विध्वंस का आदेश दिया था जिसमें कहा गया था कि बिल्डरों और नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के बीच मिलीभगत थी, जिन्होंने सुपरटेक लिमिटेड को उस क्षेत्र में निर्माण करने दिया और यहां योजना के अनुसार कोई इमारत नहीं बननी थी। यादव ने कहा कि भाजपा ट्विन टावरों के निर्माण के दोषियों
के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। उन्होंने उच्च न्यायालय में दी गई दलीलों और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं पढ़ा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार आने वाले हैं अमित शाह। उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी को लेकर कह दी बड़ी बात। 2024 के चुनाव को लेकर भी बताया प्लान। जी हां दोस्तों, सरकार से अलग होने के बाद बिहार में बीजेपी एक्शन मोड में दिख रही है। कहा जा रहा है कि सितंबर से बीजेपी बिहार में बड़ी रैलियों की शुरुआत करने वाली है। बिहार के सीमांचल इलाके से रैली की शुरुआत होगी। सूत्रों की माने तो 23 और 24 सितंबर को पूर्णिया में बड़ी रैली होने वाली है और इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आएंगे और अब इस पर बिहार में सियासत भी तेज हो गई है। महागठबंधन अमित शाह की रैली को हवाई बता रही है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अब तो बीजेपी के लोग नाक रगड़ेंगे, पैर रगड़ेंगे, लेकिन कुछ भी कर लें, बिहार में दाल गलने वाली नहीं है। कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल में सब लोगों ने देखा क्या क्या हुआ, उसी तरह बिहार में भी इनका कुछ नहीं होने वाला। बिहार में वही होगा जो महागठबंधन की सरकार चाहेगी। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि ये लोग नफरत फैलाना जानते हैं, इसीलिए पूर्णिया का जगह इन्होंने